जयपुर डिस्कॉम ने माइक्रो मॉनिटरिंग और एग्रेसिव प्लानिंग के दम पर वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डिस्कॉम ने पिछले वित्तीय वर्ष में 102% से अधिक की राजस्व वसूली की है, जो 26 सालों के इतिहास में पहली बार आया है। और इस दौरान बिजली चोरी का गढ़ माने जाने वाले करौली बूंदी जैसे सर्किलों ने गजब की परफॉर्मेंस दिखाते हुए टॉप पायदान हासिल किया है। आखिर क्या है डिस्कॉम का राजस्व रिकॉर्ड और आगामी दिनों की प्लानिंग? पेश है फर्स्ट इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश की बिजली कंपनियों ने पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व को एक मिशन कैंपेन के रूप में चलाया। वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही एक तरफ जहां बिलिंग से आ रहे राजस्व की डे टू डे मॉनिटरिंग की गई, वहीं दूसरी ओर बकायादारों पर भी डंडा चलाया गया। इस दौरान ये भी विशेष फोकस रखा गया कि फील्ड अभियंताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़े, जिसके बड़े सुखद परिणाम सामने आए हैं। वैसे तो तीनों डिस्कॉम में राजस्व का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा, लेकिन जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने पिछले 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 102.07% राजस्व सरकारी खाते में जमा किया। खास बात ये रही कि इस उपलब्धि को हासिल करने के दौरान डिस्कॉम के खाते में 599 करोड़ से अधिक की वो राशि भी आई जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन बरसों पहले काटे जा चुके हैं। तो डिस्कॉम के 26 सालों के इतिहास में पहली बार राजस्व वसूली 102% के पार पहुंची है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस सफलता के पीछे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और सीएमडी आरती डोगरा के नेतृत्व में काम कर रही टीम की मेहनत को प्रमुख कारण माना जा रहा है, जिसने तय लक्ष्यों से आगे बढ़कर प्रदर्शन किया। वित्तीय वर्ष के सामने आए सर्किलवार आंकड़ों पर नजर डालें तो करौली और बूंदी सर्किल ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। करौली सर्किल ने जहां सर्वाधिक 108% राजस्व अर्जित किया, वहीं बूंदी सर्किल ने भी 105.66% वसूली कर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं दूसरी ओर जेपीडीसी साउथ और भिवाड़ी सर्किल अपेक्षाकृत निचले पायदान पर रहे, जहां राजस्व वसूली क्रमशः 100.50% और 100.52% दर्ज की गई। खास बात यह रही कि डिस्कॉम के 18 में से 11 सर्किल ऐसे रहे जिन्होंने 102% से अधिक राजस्व वसूली का आंकड़ा पार किया, जो विभाग की समग्र कार्य क्षमता को दर्शाता है। अब चर्चा इस बात को लेकर तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले टेक्नोक्रेट्स को उनकी उपलब्धियों के आधार पर बड़ा इनाम मिल सकता है। डिस्कॉम कार्मिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण के चलते राजस्व वसूली के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। वित्तीय वर्ष के सामने आए सर्किलवार आंकड़ों में करौली और बूंदी सर्किल सबसे आगे रहे। करौली सर्किल ने सर्वाधिक 108% राजस्व वसूली कर शीर्ष स्थान हासिल किया, वहीं बूंदी ने भी 105.66% के साथ शानदार प्रदर्शन किया। अन्य सर्किलों की बात करें तो भरतपुर में 103.75%, दीग में 102.55%, धौलपुर में 103.71% और सवाई माधोपुर में 103.71% राजस्व दर्ज किया गया। इसके अलावा अलवर में 101.46%, भिवाड़ी में 100.52%, दौसा में 102.36%, जेसीसी नॉर्थ में 102.01% और जेसीसी साउथ में 102.05% राजस्व वसूली दर्ज की गई। वहीं जेपीडीसी नॉर्थ में 101.04%, जेपीडीसी साउथ में 100.50%, कोटपूतली में 101.08%, टोंक में 101.77% और बारां में 103.19% राजस्व प्राप्त हुआ। बूंदी में 105.66%, झालावाड़ में 101.77% और कोटा सर्किल में 104.08% राजस्व वसूली के साथ डिस्कॉम के अधिकांश सर्किलों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए विभाग की सफलता में अहम योगदान दिया। डिस्कॉम के इस कीर्तिमान को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर और ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने पूरी टीम को बधाई दी है। इस दौरान नागर ने कहा कि हमारी सरकार ने पहले दिन से ही ये स्पष्ट कर दिया था कि उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली दी जाएगी, साथ ही बिजली कंपनियों को घाटे से उभारने के लिए प्रयास होंगे। हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि मौजूदा राजस्व के साथ ही पुराने बकायादारों ने भी पैसा जमा कराया।
नागर ने ये भी कहा कि डिस्कॉम की उपलब्धि में जिन अधिकारियों ने अपना बेस्ट दिया है उन्हें बेस्ट पोस्टिंग देने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। इस दौरान नागर से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। बिजली कंपनियों के लिए पिछला वित्तीय वर्ष कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतर रहा। राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से भी देखें या फिर और अन्य पैरामीटर के हिसाब से देखें, सभी जगह पर डिस्कॉम्स की परफॉर्मेंस है उसने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। अगर बात करें राजस्व की तो इस बार जयपुर डिस्कॉम ने पिछले 26 सालों का रिकॉर्ड बनाया है। अब तक हाईएस्ट 102% से अधिक रेवेन्यू जो है डिस्कॉम प्रशासन लेके आया है। हमारे साथ मौजूद है ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, जिनके नेतृत्व में पूरी टीम डिस्कॉम टीम ने काम किया और काम करते हुए एक बेहतर परफॉर्मेंस दी। हम उनसे बात करते हैं। सर, पहले दिन से आपने कहा था कि डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। आज जो डेटा सामने आया है वो अपने आप में कह सकते हैं कि फील्ड अभियंताओं के लिए भी खुशी देने वाला रहा, आप लोगों का भी उत्साह वर्धन करने वाला है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे परफॉर्मेंस को सर? देखिए, लगातार मॉनिटरिंग की वजह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा इस विभाग की रिव्यू मीटिंग निरंतर लेते रहते हैं और पहले बार मैं देख रहा हूँ कि सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि हों या मुख्यमंत्री जी हों, लगातार ये निर्देश दे रहे हैं कि चीज़ें कम होना चाहिए, वसूली पर ध्यान देना चाहिए और बेहतर उत्पादन करके और उपभोक्ताओं को बेहतर से बेहतर विद्युत आपूर्ति की जानी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूर्ति के लिए आवश्यकता कि हमारा रेवेन्यू का जो वसूली है वो पूरी की जाए, ताकि और बेहतर तरीके से डिस्कॉम की जो भी हमारी सुधार है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको तभी सुधार किया जा सकता है जब रेवेन्यू का जनरेशन हो। और इसमें मैं 26 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 102% जयपुर विद्युत वितरण निगम ने जो टारगेट हासिल किया, ये एक रिकॉर्ड है। और 599 करोड़ तो पिछला बकाया वसूल किया है हमने, जिससे उपभोक्ताओं में भी ये विश्वास जगा है कि अगर हम बेहतर बिजली दे पा रहे हैं तो अब उपभोक्ता भी आगे आकर के अपने पुराने कनेक्शनों का जो बकाया था, जिन्होंने कनेक्शन कटवा लिए थे, वो भी अब जुड़वाना चाहते हैं। और परफॉर्मेंस बेस पे अभियंताओं ने काफ़ी अच्छा काम किया, कई सर्किलों ने टॉप स्थिति भी पैदा रखी है। क्या आगामी दिनों में इसका रिजल्ट उन फील्ड अभियंताओं को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को सबको मिलेगा कि उनको मनमाफिक जगह पे पोस्टिंग मिले, या फिर जो कह सकते हैं कि उनके प्रयास जिस तरह के रहते हैं, वो कई बार प्रयास करते हैं अलग अलग तरीके से लगने के लिए, क्या उस प्रयास को इस परफॉर्मेंस से जोड़ करके आप कुछ काम करेंगे? देखिए, जो बेहतर काम करे उसको निश्चित रूप से सम्मानित भी किया जाना चाहिए और उसको पारितोषिक भी मिलना चाहिए। अगर उसकी कोई ऐसी कोई समस्या है तो उसको देखते हुए और बेहतर उसको पोस्टिंग मिले, जहां वो चैलेंज के रूप में उसको अच्छा काम करके अपना प्रदर्शन करे। और इसका निश्चित रूप से एक आंकलन होना चाहिए, इसकी स्केल होना चाहिए। और वो मैं निश्चित रूप से इसको मानता हूँ कि इस तरह के अभियंताओं ने जिन्होंने बेहतर काम किया है, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको बेहतर पोस्टिंग भी मिले, उनकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ाएँ, ताकि आने वाले समय में और बेहतर तरीके से वो काम करके और उनको देख करके अन्य व्यक्ति भी उनका अनुसरण कर सके। तो ये थे हमारे साथ हीरालाल नागर, जिन्होंने बताया किस तरह से डिस्कॉम्स की परफॉर्मेंस है। उन्होंने पिछले 26 साल का रिकॉर्ड बनाया और साथ में ये भी कहा है कि जिन भी अभियंताओं ने, जिन भी फील्ड के कर्मचारियों ने अपना 100% योगदान दिया है इस उपलब्धि के लिए, उन सभी को प्रमोशनल के रूप में या फिर कह सकते हैं उनको उनकी मनमाफिक पोस्टिंग के रूप में इनको एक तोहफा दिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा है कि उनको उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही आगामी दिनों में जगह जो है, जिन जगह पर वो चाहते हैं उस जगह उनको पोस्टिंग दी जाएगी। उम्मीद यही है कि इस तरह से अभियंताओं में उत्साहवर्धन होगा और ये टीम इसी तरह से आगे एनर्जी के रूप में काम करती रहेगी। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।